Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you are doing well. Today we will practice one more close test based on previous year CHSL questions. तो आज और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे. अब तक हमने 14 क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस किए हैं CHSL पे बेस्ड और CGL पे बेस्ड भी हमने कुछ क्लोज टेस्ट डिस्कस किए थे. सो आज हम स्टार्ट करते हैं एक और क्लोज टेस्ट. In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option to fill in the blank. एक पैसेज आएगा हमारे सामने जिसमें कुछ ब्लैंक्स हैं. हमें ऑप्शंस देखकर वो ब्लैंक्स को फिल करना है. ठीक है, पैसेज डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं आपको एक बार सारे ऑप्शंस दिखा देती हूँ और कुछ दिखा देती हूँ. आप लोग सोचिए ये सारे आंसर्स क्या होंगे. आप ब्लैंक्स के आंसर सोचिए, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे. बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगी पैसेज. अब देख लीजिए इसे. ब्लैंक blank 2, blank number 3. मैं सोचो कि क्या आंसर होंगे. ब्लैंक्स को आपके पास में देखना क्या आंसर मिलता है. ब्लैंक 4, ब्लैंक नंबर 5. सो आई होप आपने पैसेज रीड कर लिया होगा. ब्लैंक्स का आंसर सर्च किया होगा. तो एक बार हम पैसेज पहले रीड कर लेते हैं, फिर हम आंसर करते हैं. क्लीन इंडिया मिशन is one of the most dash and popular missions to have taken place in India. This mission includes a reward to a state and a city. This encourages every citizen to keep the surroundings clean. This cleanliness campaign was dashed by the Indian government at the national level. Dash all the rural towns and urban cities. Its primary objective is to spread awareness and importance of cleanliness. Slogans are written on the banners and pictures are printed in a very attractive manner to evoke the feeling of cleanliness. After that, a major objective was to teach citizens to dash of waste mindfully and to provide basic dash facilities. तो ये पैसेज इससे मेरे क्लियर की समझ आया. पैसेज बात करेगा क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, इसके बारे में भी पैसेज बात करता है. पर हम पैसेज डिस्कस कर लेते हैं, फिर ब्लैंक्स देखते हैं. क्लीन इंडिया मिशन is one of the most dash and popular missions to have taken place in India. तो जो क्लीन इंडिया मिशन हुई है भारत में, इंडिया में क्लीन इंडिया मिशन हुई है, स्वच्छ भारत अभियान हुआ है, वो वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज्यादा डैश और पॉपुलर मिशन है. बहुत फेमस मिशन है जो इंडिया में हुई है. मतलब जो अभियान इंडिया में चलाए गए हैं उनमें से सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर और डैश मिशन है वो. ऑप्शंस हैं इनसिग्निफिकेंट, मीनिंगलेस, सिग्निफिकेंट, डेमोन्स्ट्रेटिव. दिस मिशन इंक्लूड्स अ रिवार्ड टू अ स्टेट एंड अ सिटी. इस मिशन में स्टेट और सिटी को रिवॉर्ड दिया जाता है. मतलब जो सफाई रखेगा, जो स्टेट, जो सिटी, जो शहर, जो राज्य सफाई रखता है, क्लीनलीनेस रखेगा, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा. रिवॉर्ड इनाम दिया जाएगा, प्राइज दिया जाएगा.
दिस एनकरेजेस एवरी सिटीजन टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन। तो ये एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है हर सिटीजन को कि वो अपने आसपास सफाई रखें, अपने सराउंडिंग्स मतलब अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट क्लीन रखें, अपने आसपास सफाई रखें। दिस क्लीनलीनेस कैंपेन was dashed by the Indian government at the national level। ये जो क्लीनलीनेस कैंपेन है, जो स्वच्छता का अभियान है, वो डैश किया गया था भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। इट वॉज डैश बाय द इंडियन गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे इसको डैश किया गया। डैश ऑल द रूरल टाउन्स एंड अर्बन सिटीज। तो ये सारे रूरल टाउन्स और अर्बन सिटीज में है, देखिए सारे शहरों में और रूरल टाउन्स में। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू स्प्रेड अवेयरनेस। अब उद्देश्य क्या था इस मिशन का, ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस स्प्रेड करना, जागरूकता फैलाना, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, और सबको ये समझाना कि क्लीनलीनेस, साफ सफाई का क्या महत्व है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में जागरूक करना। Slogans are written on banners and pictures are printed in a very attractive manner to evoke the feeling of cleanliness। Slogans लगे गए, नारे लिखे गए अच्छे अच्छे बैनर्स पे, स्वच्छ भारत से करके अच्छे से वो सजा धजा के बैनर्स पे स्लोगन्स लिखे गए हैं, पिक्चर्स लगाई गई हैं, अट्रैक्टिव पिक्चर्स, आकर्षक पिक्चर्स लगाई हैं, जिससे टू इवोक द फीलिंग ऑफ क्लीनलीनेस, मतलब जो एक फीलिंग डाले लोगों में, क्लीनलीनेस की एक भावना जागे लोगों में, इसलिए ऐसे उसको एक पिक्चर, अच्छे अच्छे पिक्चर्स लगा के, स्लोगन्स लगा के डेकोरेटिव बैनर में प्रेजेंट किया गया। आपने भी कई पिक्चर्स, कोई स्लोगन पोस्टर देखे होंगे स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड। आफ्टर दैट अ मेजर ऑब्जेक्टिव was to teach citizens to dash off waste mindfully। उसके अलावा क्या ऑब्जेक्टिव था, टू टीच सिटीजन्स, नागरिकों को ये सिखाना, भारत के नागरिकों को, सिटीजन्स को ये सिखाना, टू डैश ऑफ वेस्ट माइंडफुली, कि वो माइंडफुली सब सोच समझ कर वेस्ट को डैश करें, जो वेस्ट होता है, गार्बेज है, उसको डैश करें सोच समझ कर, एंड टू प्रोवाइड बेसिक डैश फैसिलिटीज, और उनको बेसिक डैश फैसिलिटीज, डैश सुविधाएं दी जाएं। तो ये बात करता है, वैसे बात कर रहा है स्वच्छ भारत की, क्लीन इंडिया मिशन, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, क्यों इस मिशन को लाया गया, क्या क्या स्टेप्स लिए गए, ये बात इसकी करता है। अब हम लैंड डिस्कस कर लेते हैं। क्लीन इंडिया मिशन इज वन ऑफ द मोस्ट डैश एंड पॉपुलर मिशन टू हैव टेकन प्लेस इन इंडिया। जो स्वच्छता भारत अभियान हुआ है, ये सबसे ज्यादा डैश और पॉपुलर फेमस अभियान है, फेमस मिशन है टू हैव टेकन प्लेस इन इंडिया, जो अभी तक इंडिया में मिशंस हुई हैं cleanliness से related। So select the most appropriate option to fill blank one। Insignificant, meaningless, significant, demonstrative। Clean India mission is one of the most dash and popular mission। Insignificant का मतलब क्या होता है, अनइम्पॉर्टेंट, जो चीज जरूरी ना हो, इम्पोर्टेंट ना हो। मीनिंगलेस का मतलब जिसका कोई लॉजिक ना हो, जिसका कोई तुक ना बनता हो, वे मतलब बेकार। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, आवश्यक, जरूरी। और डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव के वैसे दो मीनिंग होता है। या तो एक तो किसी को पॉइंट आउट करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव यूज करते हैं, जैसे दिस कार इज हर्स, ये गाड़ी उसकी है, तो किसी चीज के ऊपर आप जब संकेत कर रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो, तब डेमोन्स्ट्रेटिव यूज करते हैं। वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज पर्सन से रिलेटेड भी होता है। जब हम किसी पर्सन के लिए कह रहे हैं कि ही इज अ वेरी डेमोन्स्ट्रेटिव पर्सन, उसका मतलब होता है कि वो अपनी फीलिंग्स जो है वो सबके सामने एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, जो ओपन होते हैं अपनी फीलिंग से रिलेटेड, उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। अभी हम देखेंगे सबके मीनिंग डिटेल में। तो क्या आंसर होगा इसका, क्लीन इंडिया मिशन इज वन ऑफ द मोस्ट डैश एंड पॉपुलर मिशन। अगर आपने पूरा पैसेज देखा तो यहाँ पे क्लीन इंडिया मिशन की तारीफ ही की गई है, पैसेज में कुछ बुरा तो नहीं बोला गया क्लीन इंडिया मिशन के बारे में। और वैसे भी हम पॉपुलर कह रहे हैं, पॉजिटिव वर्ड यूज कर रहे हैं, और आगे पैसेज में भी तारीफ की गई है, तो अनइम्पॉर्टेंट तो नहीं हो सकता, है ना, इनसिग्निफिकेंट नहीं हो सकता, अनावश्यक नहीं हो सकता, तो इनसिग्निफिकेंट आंसर नहीं होगा। मीनिंगलेस भी नहीं हो सकता कि तारीफ कर रहे हैं हम उस मिशन की, ये नहीं कह रहे कि ये बेतुकी मिशन है या बेकार है, अच्छा बताया गया इस मिशन को। डेमोन्स्ट्रेटिव जैसे मैंने आपको बताया, पॉइंट आउट करने के लिए या फिर किसी पर्सन के लिए जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है ओपनली, उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ फीलिंग्स की बात नहीं कर रहे, ना ही कुछ पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा सिग्निफिकेंट। क्लीन इंडिया मिशन इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे अब तक की सबसे जरूरी कह सकते हो, और पॉपुलर मिशन है जो इंडिया में हुई है।
दिस मिशन इंक्लूड्स, तो आंसर इसका सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जरूरी। इनसिग्निफिकेंट अनइम्पोर्टेंट, इसका ऑपोजिट है सिग्निफिकेंट का इनसिग्निफिकेंट। मीनिंगलेस का मतलब तो हो गया बेमतलब, बेकार, इलॉजिकल, सेंसलेस, जिसका कोई तुक नहीं बनता। सो आंसर इज ऑप्शन 3, सिग्निफिकेंट। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है यूज टू पॉइंट आउट समथिंग, किसी चीज की ओर संकेत करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव यूज करते हैं। जैसे दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, ये जो बुक है ना ये इंटरेस्टिंग है, तो उस बुक के तरफ हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। दिस मैंगोज आर स्वीट, ये जो आम है ये बहुत मीठे हैं, स्वीट हैं, तो दिस हम उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, फिंगर कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, तो इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव यूज होता है। एक डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज होता है अ पर्सन हु ओपनली एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग्स, जो अपनी भावनाओं को ओपनली व्यक्त कर सके, जाहिर कर सके। इज अ वेरी डेमोन्स्ट्रेटिव पर्सन, मतलब जो उसकी फीलिंग्स है वो सबके सामने वो एक्सप्रेस कर सकता है, कि शाय ना हो, ओपनली एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स, उसके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव यूज किया। तो आंसर तो सिग्निफिकेंट था इसका। दिस इंक्लूड्स अ रिवार्ड टू अ स्टेट एंड अ सिटी, तो इस मिशन के थ्रू रिवार्ड दिया गया, इनाम दिया गया राज्य और शहर को जो क्लीनलीनेस मेंटेन करेगा। ऐसा क्यों किया गया? दिस इनकरेजेस एवरी सिटीजन टू कीप द सराउंडिंग क्लीन। अगर हमें किसी चीज का आपको एक रिवॉर्ड मिले, इनाम मिले, तो वो आपको एनकरेज करता है और अपने काम करने के लिए ये एनकरेज करेगा हर सिटीजन को अपने कि अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स में वो सफाई रखे। This cleanliness campaign was dashed by the Indian government at the national level. ये जो स्वच्छता अभियान था उसको भारत सरकार ने डैश किया नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर। So select the most appropriate option to fill blank 2. This cleanliness campaign was dashed by the Indian government, governed, rehearsed, dominated, unorganized. Governed, rehearsed, dominated, unorganized. गवर्नमेंट ने क्या किया, इस मिशन को अनऑर्गेनाइज किया। अनऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है, जब कोई चीज तरीके से ना हो रहा हो, एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक ऑर्गेनाइज मैनर में चीजें ना हो रही हो, क्या गवर्नमेंट ने इस मिशन को अनऑर्गेनाइज करा है? उन्होंने तो रिवॉर्ड दिया जो अच्छा मेंटेन करेगा, सराउंडिंग्स क्लीन करने के लिए लोगों को एनकरेज किया है, अवेयर किया है। अनऑर्गेनाइज तरीके से तो नहीं की चीजें, तो ये आंसर नहीं होगा। जैसे कि नेगेटिव वर्ड है, इस पैसेज में पूरा पॉजिटिव बोला है, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में अच्छा बताया। डोमिनेटेड, गवर्नमेंट ने डोमिनेट किया है। डोमिनेट का मतलब क्या होता है? किसी को कंट्रोल करना, उसको अपने अंडर कंट्रोल लेना, उसका शोषण करना, डोमिनेट करना। तो ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट डोमिनेट कर रही है तो लोगों को एनकरेज कर रही है सफाई रखने के लिए, रिवॉर्ड दे रही है, कि जबरदस्ती तो कुछ काम नहीं करा रही, तो डोमिनेटिंग भी नहीं होगा। रिहर्स, दिस क्लीनलीनेस कैंपेन was rehearsed by the Indian government. रिहर्स का मतलब रिहर्सल, मतलब होता है किसी चीज की प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, जैसे ड्रामा के पहले वो रिहर्सल करते हैं, रिहर्सल। आंसर इसका रिवर्स में आंसर हो जाएगा गवर्न। गवर्न का मतलब क्या होता है? This cleanliness campaign was governed by the Indian government. Indian government इस कैंपेन को, इस अभियान को गवर्न कर रही थी, मतलब मैनेज कर रही थी, इसको कंट्रोल कर रही थी, इसको अपने नियंत्रण में ले रही थी, इसको इसकी देख रेख कर रही थी। आंसर गवर्न हो जाएगा। गवर्न मीन्स कंट्रोल, मैनेज, उसको देख रेख कर रही थी। डोमिनेट का मतलब भी कंट्रोल होता है, पर वो नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है डोमिनेट। वो बोलते हैं किसी को अपने इशारों पर पहुंचाना, किसी को कुछ अंडर कंट्रोल लेना, उसे दबाना। तो डोमिनेट एक नेगेटिव सेंस देता है। यहाँ पे गवर्न मीन्स कंट्रोल, मैनेज मतलब अपना नियंत्रण में लेना, उसकी जिम्मेदारी लेना, गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी लेना। रिहर्स को मतलब प्रैक्टिस करना, और डोमिनेट मतलब कंट्रोल। ठीक है, तो दिस क्लीनलीनेस कैंपेन वाज गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट एट इंटरनेशनल, नेशनल लेवल। डैश ऑन द रूरल एरियाज, रूरल टाउन्स एंड अर्बन सिटीज, तो इसमें रूरल टाउन्स और अर्बन सिटीज में डैश किए गए। एनकम्पासिंग, प्रिवेंटिंग, एक्सक्लूडिंग, रिस्ट्रेनिंग। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज से बचाना, किसी चीज से बचाना है, किसी चीज से दूर रखना, प्रिवेंट करना। एक्सक्लूड मतलब किसी चीज को छोड़कर, एक्सेप्ट जिसे कहते हैं। एक्सक्लूड किसी चीज को छोड़कर, उसे हटाकर, उसे हटा देना, इंक्लूड नहीं करना, शामिल ना करना, उसे कहते हैं एक्सक्लूड। ऑपोजिट हो जाता है इंक्लूड का। और रिस्ट्रेन
रिस्ट्रेन मतलब किसी पे कोई रोक लगाना, कोई लिमिट लगाना या किसी चीज के लिए फोर्स करना, उसे कहते हैं रिस्ट्रेन। सो क्या आंसर होगा? डैश ऑल द रूरल एरियाज एंड अर्बन टाउन्स। और एनकम्पास का मतलब क्या होता है? एनकम्पास मीन्स इंक्लूडिंग, इंक्लूड करना, शामिल करना। सो ये मिशन क्या करेगी? रूरल एरियाज, रूरल टाउन्स और अर्बन सिटीज को प्रिवेंट करेगी पार्टिसिपेट करने के लिए। चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा शहर ज्यादा यहाँ पार्टिसिपेट करे, तो प्रिवेंट तो भी करेगी, एक्सक्लूड भी नहीं करेगी। मतलब एक्सक्लूड मतलब होता है अलग हटाना, एक्सेप्ट। कंस्ट्रेन का मतलब भी होता है कि लिमिट करना, बाधित करना। आंसर इसका हो जाएगा एनकम्पासिंग मीन्स इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग बोथ रूरल towns and urban cities. Its primary objective is to spread awareness and importance of cleanliness. इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है जागरूकता फैलाना, लोगों को जागरूक करना और इम्पोर्टेंस के बारे में समझाना, क्लीनलीनेस की, साफ सफाई की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या है। तो यहाँ आंसर एनकम्पासिंग हो जाएगा, डेट मीन्स इंक्लूडिंग, इन्वॉल्विंग, तो उनको शामिल करना। एक्सक्लूड का मतलब तो होता है विदाउट एक्सेप्ट, किसी चीज को हटा देना वहां से। रिस्ट्रेन का मतलब भी प्रिवेंट, कंट्रोल, तब जैसा ही मतलब है। सल्यूट, रिस्ट्रेन, प्रिवेंट के मतलब हटाना, उसे रोकना। तो यहाँ पे आंसर एनकम्पासिंग। तो अगर इसमें आपको एनकम्पासिंग का मतलब नहीं मिलेगा तो भी आंसर कर लोगे, क्योंकि प्रिवेंट, एक्सक्लूड, रिस्ट्रेन टाइप जैसा मतलब होता है किसी चीज को रोकना, उसे हटाना, उसे बाधित करना। तब भी इसका आंसर एनकम्पासिंग की मार्क कर दो। A major objective was to teach children to dash off waste mindfully। तो सोच समझकर माइंडफुली वेस्ट को डैश करें, जो गार्बेज है, जो पूरा, उसको वेस्ट माइंडफुली सोच समझकर डैश करें। शो, डिस्टर्ब, डिस्पोज, फिनिश। शो, डिस्पोज, डिस्टर्ब, फिनिश। वेस्ट को शो करेंगे, टीच सिटीजन्स टू शो ऑफ वेस्ट माइंडफुली। वेस्ट को कौन शो? डिस्टर्ब करना वेस्ट, वेस्ट को कोई डिस्टर्ब कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता वेस्ट। फिनिश वेस्ट, वेस्ट को फिनिश भी नहीं कर सकते, वेस्ट तो रहेगा। आंसर इसका होगा डिस्पोज। डिस्पोज ऑफ वेस्ट माइंडफुली। डिस्पोज का मतलब क्या होता है? थ्रो अवे, फेंकना, डिस्कार्ड। जो चीज आपके काम की नहीं है उसको फेंक देना। So major objective was to teach citizens to dispose of waste mindfully, कि जब वो वेस्ट फेंके, गार्बेज जब थ्रो करे तो वो ध्यान से करे, माइंडफुली करे। एंड टू प्रोवाइड बेसिक डैश फैसिलिटीज। तो डिस्पोज का मतलब होता है थ्रो अवे, जैसे सिंपली जब करें कि जो ड्राई गार्बेज, वेट गार्बेज को अलग से थ्रो करने से सिखाया जाता है कि वेस्ट को माइंडफुली डिस्पोज किया जाए, ध्यान से इसको डिस्पोज करें, ध्यान से फेंके। और डिस्पोज का मतलब होता है थ्रो अवे। और डिस्पोज के बाद हमेशा ऑफ जब भी आएगा, सिंगल एफ वाला ऑफ आएगा, डबल एफ वाला ऑफ कभी मत लगाना, क्योंकि ऑफ का मतलब ही यहाँ पर होता है। डबल एफ वाले ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज से अलग होना। जैसे ट्री, लीव्स फेल ऑफ द ट्रीज, पत्तियां थी उन पेड़ों से गिर गई, किसी अलग होने के सेंस में ही ओ डबल एफ ऑफ आता है। और यहाँ डिस्पोज का मतलब भी होता है अलग होना, थ्रो अवे, किसी चीज से अलग हो रही हो, उसको थ्रो अवे कर रहे हो। तो अगर हम डिस्पोज के साथ डबल एफ वाला ऑफ लगा देंगे तो दोनों का ही मतलब हो जाएगा किसी चीज को अलग करना, तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। हमेशा डिस्पोज के साथ जब भी ऑफ आएगा वो सिंगल एफ वाला आएगा। इस पैसेज में भी देख सकते हो सिंगल एफ was to teach citizens to dispose of, ना डिस्पोज ऑफ। कई बार ये कंफ्यूजन रहती है बच्चों में कि यहाँ पे डबल ऑफ आना चाहिए, लेकिन डबल ऑफ नहीं आता, डिस्पोज के साथ हमेशा सिंगल ऑफ आएगा। क्योंकि डिस्पोज का मतलब भी होता है फेंकना, अलग होना किसी चीज से। ऑफ का मतलब भी अलग होना, तो दोनों का मतलब सेम है, तो दोनों हमें एक साथ नहीं लगाएंगे। तो डिस्पोज हम देख सकते हैं, डिस्पोज मतलब फेंकना, थ्रो अवे। A major objective was to teach citizens to dispose of waste mindfully and to provide basic dash facilities, और उनको बेसिक डैश फैसिलिटीज दी जाए, डैश सुविधाएं दी जाए। सैनिटेशन, रिफाइनमेंट, प्यूरिफिकेशन, कंटामिनेशन, ऐसी फैसिलिटीज देने का मिशन था इसका।
सैनिटेशन फैसिलिटी, सैनिटेशन मतलब होता है हाइजीन, साफ सफाई। रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट मतलब किसी चीज को रिफाइन करना, मतलब प्यूरिफाई करना, उसको क्लैरिफाई करना। प्यूरिफिकेशन का मतलब ये है क्लीन करना किसी चीज को, क्लीनलीनेस। और कंटामिनेट का मतलब होता है, मैं सुना होगा जैसे वाटर इज कंटामिनेटेड। कंटामिनेट का मतलब होता है किसी चीज को पोल्यूट करना, उसे डर्टी करना, स्पॉइल करना, डैमेज करना, पोल्यूट कर देना, ये खराब करना। तो क्या मिशन होगा सिटीजन्स को? प्रोवाइड बेसिक कंटामिनेशन फैसिलिटीज। कंटामिनेट का मतलब तो खराब करना है, पोल्यूट करना है। पोल्यूशन की फैसिलिटीज थोड़ी देना मिशन है इसका। तो स्वच्छ भारत अभियान है। रिफाइनमेंट फैसिलिटीज, रिफाइन का मतलब ये होता है कि प्यूरिफाई करना, किसी चीज को प्योर करना। लेकिन यहाँ पे तो बात की जा रही है साफ सुथरे की, हाइजीन की। हाइजीन मेंटेन करने की बात करते हैं कि सफाई रखनी चाहिए। तो आंसर यहाँ सैनिटेशन हो जाएगा। ठीक है, सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब होता है हाइजीन, साफ सफाई। सैनिटाइजर सुना ही होगा आपने, यूज भी करे ही होंगे कभी भी। सैनिटाइजर किस लिए यूज करते हैं? हाइजीन मेंटेन करने के लिए। जब हाथ धोते हैं सैनिटाइज करते हैं कि हाइजीन रहे, साफ सफाई रहे। तो सैनिटेशन, हाइजीन। रिफाइनमेंट का मतलब होता है क्लैरिफाई, क्लींजिंग, सफाई करना किसी चीज की। प्योरिफिकेशन का मतलब भी क्लींजिंग होता है। कंटामिनेट का मतलब पोल्यूट, किसी चीज को खराब करना, पोल्यूट करना, दूषित करना, प्रदूषित करना। तो आंसर इसका हो जाएगा सैनिटेशन। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक हम पिक्चर भी देख सकते हैं, देखो स्वच्छ भारत अभियान की एक कदम स्वच्छता की ओर। तो ये पिक्चर्स में बड़ा था, पिक्चर्स की हेल्प से भी गवर्नमेंट ने इंकरेज करा था लोगों को इस मिशन में पार्टिसिपेट करने। तो हम ऐसे पिक्चर्स में बैनर्स बनाए गए थे। So hope you like it and understood this passage. If you have any query, please feel free to ask. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. Keep practicing. Thank you.